आत्मबल को बढ़ावा वाला परमपिता परमात्मा मुख्य निज नाम ओम स्मरण। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। समादरणीय आचार्यगण, मुनिगण, ब्रह्मचारीगण, परमपिता परमात्मा अपार करुणार आम समस्ते देव यज्ञ पर स्वाध्याय प्रतिदिन वेद स्वाध्याय गोटे मंत्र को श्रवण करें। तो आज स्वाध्याय महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी निजर वेद भाष्य माध्यम आम समस्त को परमात्मा पवित्र वाणी द्वारा आमे केमिति ईश्वर को प्राप्त करिबा को माध्यम रे से विषय किछि प्रकाश करछंती। एथिरे मंत्रर पदार्थ रे महर्षि लिखिछंती सुवीर। सुवीर वीर इति पराक्रम। महर्षि लिखिछंती शोभनश्चासौ वीर इव। तो सु माने उत्तम, वीर माने पराक्रम। तो संसार रे सूर वीर किए? मातृ शुश्रूषया सूरा सूराश्च अतिथि पूजन। व्यवहार भानु गोटे श्लोक रे महर्षि कहते माता पिता सेवा करिबा, अतिथि मानकर सेवा करिबा, वेद अध्ययन करिबा, ये एमान को सूर कहा जाए। सूर माने प्रवीण, सूर माने शोभन। एथरे महर्षि कौन लिखिछन? शोभन। शोभन माने जो शोभायमान हुए। शोभायमान माने कौन? आलोकित हुए, प्रकाशित हुए, उज्जवल करे, संसार को प्रकाशित करे, उज्जवल करे। कौन उज्जवल करे? मनुष्यर मुखमंडल उज्ज्वलित हुए, परंतु विशेष उज्जवल कौथिर हुए? गुण द्वारा। तो गुण मनुष्य को शोभायमान दिए। को प्रकार गुण? ना शोभन युक्त गुण, उत्तम गुण, शुभ गुण। तांको कहती सुवीर, वीर। निजर दुर्गुण मान को जीए दमन करे ताकू कहती वीर। आमर दुर्गुण अच्छी, षड रिपु अच्छी, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष अविद्या, एगुड़ा को जीए दमन करे। शत्रु एगुड़िक आमर जीवन उन्नति पाई बाधक। तो एमान को जी दमन करे सी भी सूरवीर कहा जाए।
है ना। से मर्तिहरि महाराज जी गोटे श्लोक लिखिं केचित् प्रचंड मृगराज बधेपि दक्षा किंतु ब्रवीमि बलिनां पुरतः प्रसह्य कंदर्पदर्पदलने विरला मनुष्या। संसार रे बड़ बड़ बहुत बड़ बड़ मदहस्त को मध्य लोक माने एमिति अछंती ताकू धराशायी कर दउछंती, बहुत बड़ दुसाध्य कार्य मध्य करि पारिछंती, परंतु स्वयं कहउछंती ए संसार रे एमिति किए विरला मनुष्य अछि निजर वासना को दमन करि पारे, ताकू कहती सूर। तो सुवीर माने शोभन गुणयुक्त एमानकु जे दमन करे, संयमित करे, नियंत्रित करे, से संसार रे सूरवीर होई प्रकाशित होई प्रशंसनीय हुए। तापरेला आउत्री फिर वीरान कहते, वीर उत्कृष्ट गुणान। देखंतु प्रथम भी सुवीर अर्थ है शोभन गुण, द्वितीय लिखिं वीरान, वीरान लिखिले उत्कृष्ट गुण, उत्कर्ष गुण, प्रज्वलित गुण। ए गुण मानकु जे धारण करे से सुवीर हुए। प्रजनयन निष्पादन मान निष्पादन करे, धारण करे। फिर परितः कहछि सर्वतः। तो संसार रो गुण गुड़िक जे सर्वतः चतुर्पार्श्व सबु प्रकार रे ज्ञान पूर्वक जे गुण गुड़ी को धारण करती ताकू कौन प्राप्त नु कौन ताकू प्राप्त हुए, प्रशंसा प्राप्त हुए। प्रशंसा द्वारा कौन मिले संसार रे, गुणर उत्कर्ष हेबा द्वारा, प्रशंसा हेबा द्वारा संसार रे हमको कौन मिले, कीर्ति हुए। और कीर्ति द्वारा कौन हुआ, तो कीर्ति द्वारा आम संसार रहिला समय मध्य हमको जेमिति सम्मान हुए, मृत्यु पर मध्य आमर कीर्ति माध्यम रे, गुण माध्यम रे संसार रे कौन करंती, स्मरण करंती। केते शह वर्ष पर महर्षि आम मानकु वेदर ज्ञान, उत्कर्ष ज्ञान को उत्तम रीति रे प्रकाशित करी देइछंती। आज नाहंती आमर पाखरे स्वदेह रे, परंतु तांकर जो वेद भाष्य को पढ़िया द्वारा जना पड़े कि महर्षि निजर गुण गुड़ी को संसार उपकार पाई केते प्रकाशित करछंती जना पड़े। एथि द्वारा तांकर गुण गुड़ी को शोभायमान हुए। गोटे शब्द आसिला राय, राय माने धन, रई कहती जिंदी एक वेदर मंत्र अच्छी रई नाम माने आमे समस्ते धन ऐश्वर्य स्वामी हेबा। ए संसार सबुठु महत्व धन किए, कौन महत्व धन, कौन विद्या। तेणु विद्या अटई महाधन, बालके कर उपार्जन। आमे समस्ते बालक भली, तो विद्या रूपी धन को आमे उपार्जन करिवा पड़िबो। केमिति उपार्जन करिवा पड़िबो, पुरुषार्थ पूर्वक। को पुरुषार्थ, शारीरिक, मानसिक एवं वाचनिक माध्यम रे हमको धनर उपार्जन करिया पड़िबो। जो व्यक्ति विद्या रूपी धन को बाल्य काल रे पुरुषार्थ पूर्वक संचय कर दिए, तांको संसार रे कौनसी अभाव रहे नहीं। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तेणु राजा स्वदेश निजर देश रे पूजा पाए, परंतु विद्वान सर्वत्र। कहीं विद्या द्वारा, विद्या गोटे आभूषण, विद्या गोटे अलंकार। जो अलंकार को धारण करिया द्वारा जिमिति व्यक्ति शोभायमान हुए, सही भली जो व्यक्ति विद्या रूपी धन को संग्रहित करे, से संसार रे अलंकृत हुए, शोभायमान हुए, प्रशंसित हुए, कीर्ति बढ़ा। तेणु ये धन, तो ये धन रो दी प्रकार धन भी नहीं पारिबा आमे। तो विद्या रूपी धन यदि अर्जन करिबा ताहले कौन हबो, ये संसार रूपी धन मध्य हमको प्राप्त हबो। ये सांसारिक धन पाई बोली
उत्तम ठीक ठीक विद्या को जानिबा द्वारा आमको कौन हुए संसार रो धन मध्य उत्तम रीति रे आमे प्रयोग करि परिबा। ये जो संसार भितर बंचिबा पई उपाय कौन, केमिति आमे संसार को सार्थक करि परिबा। ये संसार परमात्मा हमको देइछंती कौन पाई ना भोग और अपवर्ग पाई। तेणु भोग अपवर्ग पाई आमे देइथिबा द्वारा केमिति ना योग कर्मसु कौशलम आम जीवन रे योग माध्यम रे कर्म को कुशलता पूर्वक संपादन करिवा द्वारा योगाभ्यास माध्यम रे तो आमर जीवन सफल हुए। तेणु जो व्यक्ति सांसारिक धन विद्या धन दुई उभय धन को पुरुषार्थ पूर्वक प्रथमे विद्या प्रथमे नार्जितम विद्या द्वितीय नार्जितम धनम तृतीय नार्जितम पुण्यम चतुर्थी किम करिष्यति। नीतिकार कहले प्रथम अवस्था रे विद्या अर्जन करने को अनिवार्य, द्वितीय अवस्था रे धन प्राप्ति हो। जो विद्या आमे उपार्जन कले से विद्या को प्रयोग करी संसार रे ठीक उपाय रे धन को संपादन करिवा। सेही धन को अर्जन कला परे उचित मार्ग रे व्यय करने को कहती पुण्यम। तो उचित मार्ग रे व्यय कले पुण्य मिले। पुण्य जदि हुए ताहले चतुर्थ अवस्था रे ना विद्या अर्जन करि परिबो ना धन अर्जन करि परिबो ना पुण्य अर्जन करि परिबो। चतुर्थ अवस्था रे केवल अंतिम गति प्राप्ति करिया पे साधना जदि प्रारंभ अवस्था रे विद्या बुद्धि साधना करिथिबो तो चतुर्थ अवस्था रे काम आसीबो। जदि प्रारंभ अवस्था रे प्रकार धन विद्या अर्जन करिवानी ताहले चतुर्थ अवस्था हमर ठीक रूप रे जीव नाही, स्मरण शक्ति रहिबनी। तेणु कहले प्रथमे विद्या धन आ पोषम। पोषर अर्थ है पुष्टि करिवा। धन द्वारा दो प्रकार पुष्टि हुए। शारीरिक धन द्वारा संसार धन द्वारा कौन हम हमको संसार भोग्य पदार्थ को ठीक ठीक मिलिबो। आ शारीरिक सुस्थ द्वारा आमको उत्तम उत्तम पदार्थ भोग्य करिया पाई सामर्थ्य हबो एवं शरीर पुष्टि हबो। फिर विद्यार भी पुष्टि हबो। जो विद्या में बाल्य काल रे पढ़िथिबा वृद्ध अवस्था रे फलवती हबो। काहे कि से विद्या अनुभव रे आसीबो। बाल्य काल रे जणा पड़िबनी कौन पढ़ुचे आमे केमती पढ़ुचे कौन आमर अभ्यास किछि जणा पड़िबनी। आमे जतले पढ़ुथुलु गुरुकुल रे तो बहुत सारे कथा कहउथिले गुरुजन माने, परंतु सेतले बुझी पारु नथुलु आमे। परंतु परे 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 बुझिबा पड़िछु बुझुची अनुभव होउची। तो कसे पोषम बुद्धिर परिपक्वता हबो, बुद्धिर धारण शक्ति बढ़िबो। तेणु आमे जदि धनर ठीक ठीक बाल्य काल रे उचित रूप रे विद्या रूपी धन को संचय करिबा ताहले आमको पोषम अर्थात पुष्टिकर्ता बुद्धि रूप रे आमको काम करिवो। हेले यजमानम कहले दाता। यजमान रो अर्थ लिखिले दातारम। दाता जदि आमे धन अर्जन करिबा कोई रूपी विद्या रूपी धन हो कि सांसारिक धन हो, से दुईटी धन को आमे दातारम दाता हवा पड़िबो, दानशील हेबा को पड़िबो, दान भावना हवा पड़िबो, दानी हेबा को पड़िबो। जदि आमे विद्या रूपी धन को देबा नाही ताले कोन हबो विद्या केबेले बढ़िबनी। वयकृते वर्धते एव नित्यम विद्याधरम सर्वधनम प्रधानम। नीतिकार कौन कहले व्ययकृते ये संसार रो पदार्थ को व्यय कले समाप्ति हो जाए, परंतु विद्या रूपी धन को जी व्यय करे कौन हुए से वर्धत एव नित्यम प्रतिदिन बढ़िबो। तेणु कौन कहले जो रूपी विद्या और सांसारिक धन को जी बढ़ाए ताकू दानशील हवा पड़ियो, विद्या दान देवा पड़िबो। तेणु महर्षि मनुजी कहले सर्वेषां दानानां ब्रह्म दानम विशिष्यते। सबु दान भितरे सबु संसार रे दान अछि। ब्रह्म अर्थात ब्रह्म विद्या अर्थात विद्या को जे दान दिए सबुठारु महत्व अत्यंत गौरव अत्यंत प्रशंसनीय अत्यंत महत्व दान। तेणु विद्या को पढ़ी दान देवा को पड़िबो। तेणु यजमान रो अर्थ लिखिले महर्षि दातारम। आमर दातृत्व भावना दानी भावना देवा पाई भावना संसार उपकार करिया पाई भावना करबा को पड़िबो।
तेणु जो व्यक्ति संसार ठीक ठीक रूप रीति रूप धन विद्या रूपी धन सांसारिक धन को उपार्जन करे से दानशील हेब है ना। तो वेद रूढ़ मंत्र अच्छी यदंग दासु से तमग्ने भद्रम करिष्यसि तबे त सत्यमंगिर। परमात्मा संसार को उत्पत्ति करी दान देइछन्ति हमकु। संसार निजर आम मानक पाई देइछन्ति, परमात्मा पाई संसार आवश्यकता नहीं। परंतु आम मानक कहीं देइछन्ति सिखैछन्ति, देख मु उत्पत्ति करी संसार पाई दान देली परोपकार कली, तमे मध्य निजर जीवन को परोपकारमय करिवो, दान देवार शिखिवो हैला। संगत तो कहला संगतवान, संगतवान जे दान दिए तांका सहित संगति हुए, तांका सहित बंधुता स्थापन करंती हैला। केही भलिया का सहित बंधुता स्थापन हेब दिवा सूर्येण, सूर्य द्वारा। जिंदी सूर्य समस्तंकर मित्र है ना, सेमिति आमे मध्य समस्तंकर मित्र ही परिबा। जे दान दिए समस्तंकर मित्र हिबा, तेणु दान देवा पई शिखिबा। और बहुत सारे अर्थ अच्छी, तो आपण माने किछि ध्यान पूर्वक सुनले, से आपण मन बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम सम।